हो गया, ठीक है। देखो बेंजीन क्या बोला, सिलेबस का हिस्सा है। अब आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ, आधी क्या मैं बोल रहा हूँ, 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ बेंजीन से बनता हुआ चीज आएगा। जैसे कि बेंजीन, मैंने क्या बताया आपको, बेंजीन क्या है, ये जो रिंग आपको दिख रहा है ये बेंजीन है, और ये बीच में जो गोला बनाया ये डिजाइन के लिए नहीं बनाया, ये बनाना जरूरी है इसलिए बनाया है, ठीक है। बेंजीन क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे बेंजीन के ऊपर OH, इसको फिनॉल कहा जाता है जब बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो। वैसे ही एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। बेंजीन के ऊपर CHO, इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड, एक मिलेगा ये, ठीक है, ये OH और CHO ये मिलेगा। एक ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास ऐसा, COOH, सबके नाम धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे। एक प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा ऐसा, एक तो ये मिलेगा फेनिल, डाइफेनिल। देखो इसी बेंजीन को बस थोड़ा रोटेट कर दिया गया है, रोटेट कर दिया गया और दो बेंजीन आपस में जोड़ दिए गए, तब इसको डाइफेनिल पढ़ते हैं। एक स्ट्रक्चर ये मिलेगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, उसको देख के डरना नहीं है, पहले सबका मतलब समझ में आएगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपके पास, अब ये तो स्टार्टिंग चल रहा है, दुनिया भर का पिक्रिक अम्ल जाओगे वहां पे मिलेगा, या फिर ऐसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये। एक होता है, आपने TNP सुना होगा, TNP सुना है, टाई नाइट्रोफिनॉल। क्या होता है ये, ट्राई नाइट्रोफिनॉल के लिए OH, बेंजीन के ऊपर OH लग गया तो फिनॉल कहलाता है। नाइट्रो होता है NO2, और ट्राई मतलब 3 जगह पे, एक इधर और एक इधर, NO2। ये जो स्ट्रक्चर ये भी बेंजीन का है, और पता है ये क्या है, ये बम बनाने में हेल्प होता है। TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, RDX सुना है, वही है। बेंजीन से बहुत कुछ बनाया जाता है, बेंजीन खतरनाक चीज है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, या एक प्रोडक्ट मैंने कल परसों भी बताया होगा एग्जांपल में, कि बेंजीन से बैकेलाइट प्लास्टिक बनाई जाती है, जो कुकर के ब्लैक वाला हैंडल होता है, या फिर किचन में जो भी हैंडल दिखता है, कढ़ाई जो भी पकड़ने वाला होता है वो ब्लैक हैंडल, उसकी क्या खासियत है कि गर्म होता है तो वो पिघलता नहीं आसानी से, वो प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिक है जो कि गर्म होने पे पिघलेगा नहीं, बट ये जो आप कुर्सी पे बैठे हो ये थर्मोप्लास्टिक है, इसको टेम्परेचर के साथ पिघल जाएगा। क्या बोल रहे हो, नहीं पिघलता है इतनी आसानी से, वो थर्मोसेटिक है, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, वो टूट जाएगा लेकिन पिघलना नहीं पसंद करेगा, ठीक है, वो अलग क्वालिटी का है। तो वो जो बैकेलाइट प्लास्टिक की, मैं ब्लैक वाली प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, वो भी बनाया जाता है किससे, फिनॉल से, इससे बनता है। और ये फिनॉल किस चीज से बना है, बेंजीन से। 90% आप मतलब 60-70% तो सिर्फ ये बेंजीन मिलेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए हमें पहले बेंजीन क्या है वो समझ जाओ, तो इसके ऊपर जो लगे हुए हैं वो भी हम समझ जाएंगे समय के साथ। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में आओगे बेंजीन के, तो बेंजीन के हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग क्या है कि इसको खोजा किसी और ने। हाँ जी बोलिए। आगे का पता रहेगा तभी तो पता रहेगा हम पढ़ क्या रहे, पढ़ क्यों रहे हैं। ये इसलिए बताया, जो भी उस पर मत फोकस करो कि उसके ऊपर जो COH लिखा था उसका क्या मतलब होगा, ये बस सोचो कि आने वाला है, वो आने वाला है इस, और उसको पढ़ने के लिए ये बेंजीन पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बेंजीन इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे ये सब स्ट्रक्चर आने वाले हैं आपके पास। देखो बेंजीन के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लो। बेंजीन के फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बता ही दिया था, ये ऐसा होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये भी नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसमें कार्बन हाइड्रोजन खोल के हम करते हैं, ये आगे जाके समझाऊंगा, या फिर आपको ऐसे समझना तो ऐसे समझो, एक डबल बॉन्ड फिर गैप, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक गैप, फिर एक डबल बॉन्ड, या फिर इसी को हम शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं, रिंग के रूप में करते हैं। अभी इसका ओपन स्ट्रक्चर समझाऊंगा मैं। बेंजीन को खोजने वाला कोई और था, ठीक है, इसका मतलब इसकी पहचान करने वाला कोई और साइंटिस्ट था, इसका नाम देने वाला कोई और साइंटिस्ट था, और इसका स्ट्रक्चर देने वाला कोई और साइंटिस्ट था, तीनों अलग अलग लोग हैं। तो बेंजीन का खोज किसने किया, इसकी डिस्कवरी के पीछे किसका हाथ है, बेंजीन का खोज का श्रेय जाता है एक साइंटिस्ट है माइकल फेराडे। ये आपको बहुत जगह मिलेंगे, फिजिक्स में भी मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, और बायो में तो आ ही गए, बायो में तो नहीं, बायो में नहीं मिलेंगे, माइकल फेराडे बायो में शायद नहीं है, कहीं नहीं है। तो किसने किया इसका खोज, माइकल फेराडे।
ठीक है, ये लगभग 19th सेंचुरी के करीब किया था, 1825 के आसपास इन्होंने बेंजीन की पहचान की थी, माइकल फैराडे ने। 1825 के आसपास इन्होंने बेंजीन की पहचान की, खोज बोल लो या फिर बोलो पहचान, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले उन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, बेंजीन का जो फॉर्मूला है ना, एक तो है पहचान तो इन्होंने लिया था 1825 में, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं डिसाइड हो पाया था कि इसका आखिर फॉर्मूला क्या होगा, कैसे बनेगा, किस चीज से बना है। तो इसका फॉर्मूला या फिर बोलो आणविक सूत्र जो इसका है वो दिया था 1834 ने, 1834 में, लगभग 9 साल बाद। और इस साइंटिस्ट का नाम मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको प्रोनाउंसिएट करके देखो। इसका नाम, इसका क्या बोलो, आणविक सूत्र, इसका आणविक सूत्र, आणविक सूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H6। किसने दिया था ये? माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। इसका भी नाम लिख रहा हूँ, एल्हार्ड, बाकी इसका प्रोनाउंसिएशन खुद करना जरा, एल्हार्ड, पढ़ो जरा इसको क्या है। नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। एल्हार्ड और किसने किया था? एल्हार्ड मतलब ये उसका कास्ट है, बाकी तुम पढ़ लोगे क्या है। क्या पढ़ोगे इसे? मिथ्स शर्टलिस्ट, ठीक है, पता नहीं क्या है। एल्हार्ड ही ठीक है भाई, एल्हार्ड ही ठीक है। ठीक है, तो पहचान इन्होंने की, आणविक सूत्र इन्होंने बताया, और इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देखो, ये सूत्र इसने बता दिया था, एल्हार्ड मित्ज जो भी नाम है। बट इस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है, ये पता कर दिया गया था 1834 में। 34 था ना, कब लिखा नहीं है मैंने डेट। इसके लगभग 9 साल बाद, तो 1825 में 9 साल बाद क्या हो जाएगा? 34। 1834 में इसका फॉर्मूला मिल गया हमें, बट स्ट्रक्चर अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि 6 कार्बन को 6 हाइड्रोजन के साथ कैसे बैलेंस किया जाए, जबकि एक कार्बन को बैलेंस करने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, और यहाँ 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, कैसे बैलेंस होगा? तो ये स्ट्रक्चर आखिर दिया किसने, कैसे मिला हमें ये स्ट्रक्चर? तो हम इसको क्या लिखें, स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? संरचना। यस, इसका स्ट्रक्चर देने के पीछे ना एक स्टोरी है, और इसको स्टोरी को कहा जाता है बैकुलस स्नेक स्टोरी। ठीक है, या फिर बोलो ऐसे, बैकुलर का पूरा नाम क्या था इसमें? बैकुलर नहीं, सॉरी, कैकुले इसका नाम है, केकुले स्नेक थ्योरी। ये बहुत फेमस है केमिस्ट्री में, केकुले स्नेक थियरी। और कल मैंने शायद बताया भी होगा जाते जाते, स्नेक मतलब सांप। देखो, इसको फॉर्मूला हमें मिल गया, ये कहते हैं C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, हमें 1834 में पता चल गया, लेकिन 1865 के करीब लग गया हमें इसका स्ट्रक्चर देने में। और ये स्ट्रक्चर दिया किसने था? फ्रेडरिक अगस्त केकुले ने। ठीक है, ये दिया था 1865 में। किसने? फ्रेडरिक अगस्त, या अगस्त में पैदा हुआ होगा, क्या पता, केकुले। इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया था, और इनकी जो स्ट्रक्चर था ना, उसके पीछे एक इन्होंने स्टोरी लिखी थी। स्ट्रक्चर मुझे पता कैसे चला, आइडिया कैसे आया स्ट्रक्चर का, तो उसी को कहते हैं कैकुलेज स्नेक थ्योरी, कैकुले का सांप का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा कि एक दिन ना, अब देखो ये कब का, 1865 के करीब दिया था इन्होंने। अब सोचो 1834 कहाँ गया और 1865 कहाँ गया, कितने साल बीत गए? लगभग कितने साल, 5 में 4 गया 1, और इधर 30-31 साल बीत गए। और 30-31 साल के बाद उसका फॉर्मूला, ऐसा बहुत रेयर होता है केमिस्ट्री में। मैं अगर कोई दूंगा ना तुम्हें, कोई भी बता दूंगा इतने कार्बन इतने हाइड्रोजन, तुम उसका स्ट्रक्चर दे दोगे तुरंत, लेकिन एक C6H6 में ऐसा क्या खास था कि उसको निकालने में 30-31 साल लग गए, वो भी इंसान ने जीते जागते होशो हवास में उस स्ट्रक्चर को नहीं निकाल पाया, वो तुक्के से निकला। ये जो केकुले थे, ये एक ना सो रहे थे, सोते सोते इन्होंने सपना देखा कि एक सांप अपने ही पूंछ को खा रहा है। अजीब सा सपना है, बट ये सपना, और देखो हम सोचते तो हम पता नहीं सोच के भूल जाते, बट वो साइंटिस्ट था,
और साइंटिस्ट ने सोचा कि एक सांप अपने मुंह को खा रहा है, और वहाँ से उसको वो सपना उसके दिमाग में ना, रात को देखा, दिन भर चलता रहा उसके दिमाग में। और तब उसको याद आया कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके, कि सांप मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट, और अपने ही पूंछ को खा रहा है मतलब एंड पॉइंट, और अपने पूंछ को खा रहा है मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो रहा है, आपस में जाके मिल रहा है। ऐसा एक स्ट्रक्चर बन सकता है इससे। ये जो C6H6 है, इसका यूज करके आप एक नया स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा ही, मतलब केकुले बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। केकुले ने कहा कि मुझे ये स्ट्रक्चर सपने में याद आया और सांप को खाते हुए देखा मैंने कि सांप अपना पूंछ को खा रहा है, और फिर मुझे वहाँ से आइडिया आया कि क्यों ना C6H6 को ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए यहाँ पे। ये इसकी वो थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। अब ये C6H6 में छुपा हुआ क्या है उस स्ट्रक्चर के पीछे, देखो। केकुलेज स्नेक थ्योरी इंटरनेट में सर्च कर लेना, अगर होगा तो मिल ही जाएगा। हाँ पूछो। हाँ हो सकता है ये बनाने के लिए ऐसा बोल दिया होगा किसी ने। अब क्या है, क्यों? हाँ पता नहीं, और साइंटिस्ट है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जरूरत होने की न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा ही हो, वो ऐसे ही उन्होंने अपनी स्टोरी बनाने के लिए लिख दिया कि हाँ सेब गिरा था। कौन देखने जा रहा है? उसने क्या आज तक सेब ही गिरते हुए देखा? कुछ और गिरते हुए नहीं देखा था। ठीक है, अच्छा वह ताड़ी के पेड़ के नीचे नहीं था, या नारियल के पेड़ के नीचे? नारियल गिरता तो मजा आता फिर। आगे देखो, सिरफल गिरता तो और मजा आता। देखो अब इसका थोड़ा केमिस्ट्री पे आ जाओ। ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग थी इसलिए मैंने इसको समझाया, और ये भी बताया कि ये छोटा मोटा कंपाउंड नहीं है, इस कंपाउंड के पीछे बहुत मेहनत हुई है। 1825 1865 कितने साल बीत गए इसको बनाने में। अब इसको अच्छे से समझो, इसका स्ट्रक्चर क्या है, C6H6 के पीछे की स्टोरी क्या है। देखो ध्यान से, C6H6 को कैसे बैलेंस किया गया। एक कार्बन ऐसे जोड़ा गया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये हो गया छठा कार्बन। 6 कार्बन ऐसे जोड़ दिया गया, और 6 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़े गए? 6। 1 2 3 4 5 6, ये जोड़ दिया गया। अब इनको बैलेंस कैसे किया गया? कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो 4 बैलेंसी होती है तो कितनी है? सपोज इसका नाम देते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो पहले कार्बन पे कितने बॉन्ड है? 3 है। 1 2 3, 4 करने के लिए क्या करोगे? एक डबल बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन 6 ही है हमारे पास, एक्स्ट्रा बढ़ाना होता तो हम हाइड्रोजन बढ़ा लेते। तो ये हो गया एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा लिया पहले कार्बन पे। जब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाओगे ना तो दूसरा कार्बन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ये इससे पहले भी 1-2 दिन पहले समझाया है मैंने। दूसरा कार्बन देखो, 1 2 3 और ये 4, ये बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक। तो फिर अगला सिंपल रूल याद रखो, एक बैलेंस करो, एक गैप कर दो, फिर अगला बैलेंस करो, अगला गैप कर दो, ठीक है। तो एक बैलेंस किया, अगला गैप। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूंगा ना, ये कार्बन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले कार्बन में 1 2 3 4 5 इसके बैलेंस से बिगड़ जाएगी, इसलिए गैप करना जरूरी है। तो एक डबल बॉन्ड, एक गैप, दूसरा डबल बॉन्ड, फिर एक गैप, तीसरा डबल बॉन्ड, फिर गैप, फिर डबल बॉन्ड। देखो बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या देख रहे थे, इसकी हिस्ट्री वगैरह देख लिया, सब देख लिया। इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या देख रहे थे? बेंजीन में C6H6 में इस तरह से बॉन्ड होता है, आप डबल बॉन्ड लगाते हो, ये चाहे तो ये डबल बॉन्ड क्या होता रहता है, घूमता रहता है। तो आप इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर दे सकते हो, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, जरूरत नहीं कि डबल बॉन्ड यही रहे। ये तीर के निशान शो कर रहा है कि इस स्ट्रक्चर, इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, बस एक गैप चाहिए, तो यही स्ट्रक्चर ऐसे बदल जाएगा। और क्योंकि कहा यह जाता है कि बेंजीन के रिंग में जो, बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड घूमता रहता है, तो वो अगर कोई भी जैसे घूमता रहेगा, जैसे पंखे के ब्लेड घूमते रहेंगे तो होते वो 3 दिशाओं में घूमता रहेगा, तो हमें सर्कल जैसे दिखेगा। इसलिए बेंजीन के इस डबल बॉन्ड को शॉर्टकट में हम किसकी तरह दिखाते हैं? सर्कल की तरह। ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जो बॉन्ड है कैसा है, घूम रहा है, ठीक है। और इसी चीज को शॉर्टकट में हम ऐसे दिखाते हैं, इसके हर एक कोने पे एक एक कार्बन और हाइड्रोजन छुपा हुआ है, ठीक है, हर कोने पे एक कार्बन हाइड्रोजन छुपा है। हाइड्रोजन की मात्रा ऊपर नीचे हो भी सकती है, मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन एक ही रहेगा क्योंकि C6H6 है। जैसे मैंने ये एक स्ट्रक्चर दे दिया, ये स्ट्रक्चर ट्राइंगल, हमें इसमें नहीं पता कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं। आप हाइड्रोजन का नहीं भी पता तो आप कार्बन पक्का कह सकते हो कि इसमें कितने कार्बन है, 3, क्योंकि इसमें 3 कोने हैं। इसमें कितने कार्बन है? 4।
हाइड्रोजन निकालने के लिए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर खोल के देखना पड़ेगा। ये चीज इसको रिप्रेजेंट करता है, सी सी सी। अब 1 2 3 4 3 4 3 4 ऐसे। वैसे ही हर एक कोने पे के कार्बन छुपा हुआ है, हर एक कोने पे के कार्बन छुपा हुआ है। और बीच में डबल बॉन्ड है तो वो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये सभी चीज क्या है, C6H6 ही है सारे स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना हम कभी भी रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाते समय बेंजीन में सबसे पहले कुछ जुड़ेगा तो जुड़ने से पहले एक हाइड्रोजन निकालता है। ये चीज यही समझ जाओ जब ये स्ट्रक्चर बना ही हुआ है। एक यहाँ बना देता हूँ स्ट्रक्चर, देखो यही है बेंजीन का स्ट्रक्चर, या मैंने बनाया भी हुआ है नीचे बहुत सारे स्ट्रक्चर कि कितने हाइड्रोजन है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। और कितने डबल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड की जगह हम क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट रिंग लगा सकते हैं, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। अब देखो एक छोटा सा रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कभी भी इसके साथ कुछ जुड़ेगा बेंजीन के साथ, सपोज करते हैं मैं बेंजीन के साथ जोड़ रहा हूं CH3Cl जोड़ रहा हूं सपोज दैट। तो मैं अगर बेंजीन के साथ ये जोड़ रहा हूं CH3Cl तो इसका आंसर क्या आएगा, कैमरे में देखने उस साइड का पोर्शन दिख रहा है कि नहीं, मतलब जब लिखूंगा मैं इतना। तो देखो जब बेंजीन से कुछ जुड़े, ये जब इनका रिएक्शन करवाओगे ना तो हुआ क्या कि इसका कुछ उसके साथ रिएक्शन करेगा और इसका इसके साथ करेगा रिएक्शन। तो अगर आप सपोज दैट इस Cl को उठा करके बेंजीन के ऊपर डालते हो तो क्या होगा, किसी भी कोने को पकड़ लो बेंजीन के, सपोज मैं बेंजीन के इधर डाल रहा हूँ Cl को, तो कभी भी कुछ बेंजीन पे तब जुड़ता है जब वहां से क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है। ये कॉन्सेप्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना। बेंजीन से कभी भी कुछ तब जुड़ेगा जब पहले वो क्या रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को। इसी को 10th क्लास में पढ़ते थे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ते थे। कोई आने से पहले किसी का निकलना जरूरी होता है, ठीक है, उसको लाइफ में भी रखना। किसी के आने के लिए किसी को निकालना जरूरी है लाइफ से। तुम्हारी मुस्कान बहुत कुछ कह रही है, तुम एकदम सही एग्जाम्पल समझे हो जो समझा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सी सी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर आप इस क्लोरीन को यहाँ पे हटाते हो तो ये क्लोरीन पहले हाइड्रोजन को हटाएगा और ये हाइड्रोजन CH3 के साथ निकल जाएगा, CH3 और एक हाइड्रोजन बन गया तो CH4, और यहाँ हाइड्रोजन हटा तो क्या आ जाएगा, Cl। ये रिएक्शन मैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे ये समझा रहा हूँ इस बेंजीन के साथ कुछ जुड़ा, Cl जुड़ा। और Cl कब जुड़ा, जब पहले यहाँ से क्या निकला, ये हाइड्रोजन निकला। ये हाइड्रोजन निकल के गया CH3 के पास, CH3 के पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन थे, चौथा हाइड्रोजन यहाँ से आया तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो मेन आपको आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5-6 महीने तक क्या याद रखना है, बेंजीन के साथ कभी भी कुछ तब जुड़ता है जब पहले वहाँ से क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है, या फिर बोलो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है। उस हाइड्रोजन की जगह पे आएगा कोई चीज़। अगर मुझे यहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ना हो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, 3 क्लोरीन जोड़ना हो तो 3 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। ओके, देखो ये चीज़ ऐसे में ना, ये चीज़ ऐसे में समझ में आ रही है साफ साफ कि हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है। आपने ये हाइड्रोजन हटाया, इसके साथ जोड़ दिया तो CH4 बना और Cl इधर ला दिया। लेकिन यही चीज़ इस स्ट्रक्चर के साथ करोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए वो खोल के बताया मैंने। कैसे बोल रहा हूँ, देखो देखो वो भूल जाओ ऊपर क्यों खोल के स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में देखो सपोज दैट ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और बेंजीन के साथ मैंने सपोज इस बार डाला है CH2Cl2 डाल दिया मैंने। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 2 4, CH2Cl2 डाल दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, 2 क्लोरीन को, सपोज दैट मुझे 2 क्लोरीन को बेंजीन के साथ रिएक्शन करवानी है। कैसे होगा फिर, सपोज दैट मैंने 2 क्लोरीन को, एक क्लोरीन को यहाँ डाल दिया और एक क्लोरीन को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया अपने हिसाब से, या फिर इतने आगे क्यों बढ़ना है, एक को यहाँ डाला, एक को यहाँ डाल दिया क्लोरीन को। तो आपको क्या समझना है, क्लोरीन बेंजीन के साथ तब तक रिएक्शन करेगा तब तक कि जब तक कि बेंजीन अपने में से क्या ना निकाल दे, हाइड्रोजन निकाल दे। कितने क्लोरीन को जुड़ना है तो कितने हाइड्रोजन निकालना चाहिए, 2। इस स्ट्रक्चर में एक भी कार्बन और एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। ये आपको माइंड में लेके चलना है कि अगर आपको 2 क्लोरीन जोड़ना है तो आपको कितने कार्बन निकालने पड़ेंगे, 2 कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, क्या, हाइड्रोजन। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, मैं बस एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। ये एक्चुअल लाइफ में बनता नहीं बनता वो अलग बात है। ये Cl जुड़ गया इधर और एक Cl जुड़ा था इधर, और ये 2 हाइड्रोजन निकला है। ये 2 हाइड्रोजन रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, ये 2 हाइड्रोजन निकला है, बस ये दिमाग में रखना है अपने कि 2 हाइड्रोजन निकला है। और वो जो 2 हाइड्रोजन निकला है जो आपने दिमाग में नोट करके रखा हुआ है, वो 2 हाइड्रोजन क्या होगा, 2 क्लोरीन तो चले गए,
ये कितना बच गया मात्र, ये सिर्फ बच गया CH2। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जबकि यहाँ पे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है। तो वो 4 करने के लिए क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन वहां से निकला था बेंजीन से, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये 2 हाइड्रोजन निकला था, अब ये 2 हाइड्रोजन काम आएगा और यहाँ जुड़ेगा और ये बन जाएगा CH4। आप समझ पा रहे हो मैं समझाना क्या चाहता हूँ? मैं समझाना ये चाहता हूँ, इस रिएक्शन को सिंपल देखोगे ना तो गिनो जरा, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2, और कितने क्लोरीन है, 2, इधर कितने क्लोरीन है, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो फर्स्ट टाइम जब बच्चे नए नए पढ़ते हैं बेंजीन को तो क्या सोचते हैं, इतना तो 10th में पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण हमें संतुलित करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जितना है उतनी राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। ये संतुलन करने वाला 10th में तुमने किया होगा, एग्जाम में भी आता है। तो देखो उधर 2 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन कहाँ से आ गया भाई, तो ये 4 हाइड्रोजन में से 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आए, ये बेंजीन से निकले। और बेंजीन में जब कुछ जुड़ता है तो पहले वहां से क्या निकालता है, हाइड्रोजन निकालता है। जितने बेंजीन से जुड़ेंगे उतने ही बेंजीन हाइड्रोजन निकालेगा। ये बेसिक्स हैं। एक आध चीजें और बेंजीन के बारे में जान लो। बेंजीन एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है, टॉक्सिक होता है ये 1 नंबर का, और जहरीला है। और जहरीला के साथ साथ बेंजीन के बारे में एक और चीज जान लो कि बेंजीन आपका गैस के रूप में भी रहता है, ठीक है। बेंजीन की हिस्ट्री मैंने निकाल के रखी हुई है, आप बेंजीन को देख के पहचान नहीं सकते हो। बेंजीन पानी की तरह रहता है, कलरलेस, रंगहीन। तो ये चीजें याद रखना। इसके नीचे एक पॉइंट लेके हम शॉर्टकट में लिखेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है ना, अच्छा एक और चीज है, आगे जाके 2 वर्ड में बहुत ज्यादा रिपीट करूंगा हर टॉपिक के बाद में। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या, जिस चीज के बारे में आप बाहर से देख के पता कर सकते हो, बिना रिएक्शन करवाए पता कर सकते हो। जैसे इस मार्कर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जिसका रंग हो गया, इसका रंग क्या है, व्हाइट और ऑरेंज कलर का मार्कर दिख रहा है, ठीक है। फिर उसका स्मेल, आपको जिसके लिए रिएक्शन करवाना ना पड़े, इसका स्मेल, तो मैं इसको सूंघूंगा, इसका स्मेल बताऊंगा, इसका स्मेल थोड़ा सा तीखा है, अल्कोहल की तरह, ठीक है, शराब की तरह, तो मैं सूंघूंगा, इसका स्मेल है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण स्मेल है। या फिर जो भी चीज, ये कैसा है, ठोस है, तरल है, गैस है, क्या है ये, ठोस है। तो जिस चीजों के बारे में देख के पता कर सकते हैं, इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब जब मैं इसका रिएक्शन किसी केमिकल के साथ कराऊंगा तब। तो बेंजीन के बारे में आपको क्या पता है, ये कलरलेस होता है। तो कलरलेस होना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, भौतिक गुण हो गया, क्योंकि आप इसको रिएक्शन कराए बिना भी समझ सकते हो देख के कि ये कलरलेस है, रंगहीन होता है। दूसरा बेंजीन के बारे में, ये बहुत ज्यादा हाईली फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील, जैसे पेट्रोल होता है, जैसे डीजल होता है, ज्वलनशील तरल पदार्थ है ये क्या है, हाईली फ्लेमेबल, ज्वलनशील। और ये ठोस तरल गैस में क्या है, यह है तरल, ये लिक्विड के रूप में होता है। अच्छा बेंजीन का एक चीज क्या है, ये तो कलरलेस है, तो आप पता कैसे करोगे कौन सा पानी है कौन सा बेंजीन है। इसकी जो स्मेल होती है ना, ये है खतरनाक, लेकिन इसकी स्मेल होती है बहुत मीठी, कहते हैं ना स्वीट पॉइजन। तो ये स्वीट भी है, मीठा भी है, और है भी क्या, ये जहर, ठीक है। पानी का क्या स्वाद, पानी का स्मेल कैसा होता है यार, साफ पानी में तो कोई स्मेल नहीं होता है, बाकी अलग अलग पानियों में देख लेना, रास्ते में जाते हुए बहुत जगह तुम्हें पानी मिलेगा नालियों में। मेरे को वो सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं उस पानी के स्मेल को, ये क्या है, गंध, गंध कैसी है इसकी, इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, मीठी, ठीक है। ये ज्वलनशील तरल, ज्वलनशील पदार्थ होता है ये बेसिक कुछ पता होनी चाहिए। बाकी कुछ बता रहा हूँ, एक सेकंड को, बाकी कुछ बेसिक चीजें याद रखो। ये टॉक्सिक है, विषैला पदार्थ है, इसको अगर ज्यादा इनहेल किया आपने तो इससे कैंसर भी हो सकता है, खास करके इसमें रक्त कैंसर होता है, ल्यूकेमिया कहते हैं रक्त कैंसर को, ल्यूकेमिया। तो बेंजीन के साथ अगर आप ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह में आपकी बेंजीन है तो वहाँ आपको ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये कैसा पदार्थ है, ये ज्वलनशील और पदार्थ है, और ये आल्सो कैसा है, विषैला पदार्थ है, टॉक्सिक विषैला पदार्थ है, ठीक है। ये कुछ है, और बेंजीन के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी ही बरतनी चाहिए। बेंजीन से बहुत खतरनाक केमिकल बनते हैं, जैसे एक केमिकल बनता है बेंजीन के साथ NH2, बेंजीन के साथ NH2, बेंजीन के साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, एमीन के साथ, इसे एनिलीन कहते हैं। कभी 12th के बाद जब लैब में जाओगे BSc करने या फिर और भी अच्छे लैब में, अगर आपको एनिलीन मिला रिएक्शन के लिए तो एनिलीन को यूज करना, जरा मिल जाएगा, मोस्ट कॉमनली लैब में एनिलीन मिल जाता है। एनिलीन का जैसे ढक्कन खोलोगे ना, एक तो एनिलीन अगर सफेद रंग के बोतल में भी रखा गया हो तो काला हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। वैसे तो ट्राई करते हैं कि उस सनलाइट से रिएक्शन ना कराए, इसका नाम एनिलीन है।
इसका ढक्कन अगर लैब के एक कोने में खोलोगे ना तो दूसरे कोने तक तुरंत उसका गैस पहुंच जाता है, और अगर 5 मिनट तक उसका ढक्कन खुला रह गया, तुम्हारे हाथ में वो एनिलीन का ढक्कन है, वो डब्बा है, उसमें केमिकल भरा हुआ है एनिलीन, ठीक है, तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब इतना ज़्यादा अजीब सा स्मेल आता है ना, जैसे कि एक शुद्ध सरसों तेल का नहीं होता है, छाछ कहते हैं जैसे आता है, वो उसका 100 गुना बढ़ा दो। ज़्यादा आंख से देखने लगे तो तुम्हारी आंखें भी गई क्या पता कुछ समय बाद, 1 घंटे के अंदर आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, खांसने लगोगे तुम, इतनी टॉक्सिक चीज़ें हैं। लैब में नॉर्मली मिल जाता है, बायो केमिस्ट्री के लैब में बीएससी वगैरह करोगे तो बेंजीन से कुछ भी बनता है तो वो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। तो ये बेंजीन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। इधर बताया कि बेंजीन में कुछ भी तभी जुड़ेगा जब बेंजीन पहले क्या हटा देगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा अपने में से, ठीक है। इसके बाद कल सिलेबस की स्टार्टिंग करते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। अभी सब कुछ हो गया, बस ये 4 लाइन लिख लो, बाकी उसकी हिस्ट्री तो हमने लिखी ली है।